जय श्री कृष्ण। आपकी सोच बहुत ही सत्य है। अक्सर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें अपनी कोशिशों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है। यदि हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कोशिशों पर ध्यान दें, तो हमें बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इसी दिशा में प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि अपने कर्मों में हमारा अधिकार होता है, परंतु परिणामों पर हमें कोई अधिकार नहीं होता। हमें कर्मफल में आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों का चुनाव सत्य के मार्ग में करना चाहिए। हमें ईमानदारी, कर्मठता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, यानी कि अर्जुन, तू योग में स्थित होकर कर्म कर और फलों के संग से त्याग कर। सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर समत्व को प्राप्त कर। इसलिए हमें सोचना छोड़कर बेहतरीन प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों का पूरा ध्यान देना चाहिए और ईश्वर को फल की चिंता छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों में सच्ची निष्ठा और अवधारणाओं के साथ प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। यदि हम प्रत्येक क्षण में बेहतर कोशिश करते रहें, तो लक्ष्य स्वयं अपने आप हमारे पास आ जाएगा। श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का उपदेश दिया है, जिसका मतलब है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़नी चाहिए। इसलिए अपना लक्ष्य पूरा होने की चिंता करने की बजाय श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें सतत प्रयास करना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। जब हम अपनी कोशिशों में समर्पित होते हैं और सतत प्रयास करते रहते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि एक योगी को कोई भी कार्य अद्यापि अछूता नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य की चिंता करने की बजाय उस प्रयास और कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोशिश करें कि आप हर दिन अपने कर्मों में सुधार करें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। स्वयं को समर्पित रखें, उच्चतम मानकों पर चलें और सत्य, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें। यदि आप ये सब करेंगे, तो आप अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति पर ही ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि प्रयासों, कर्मों और सच्चे निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम सच्चे मन से और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों का फल मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम सही मार्ग पर चलते रहें और ईश्वर में श्रद्धा रखें, तो वह हमें सही दिशा में ले जाएगा और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सहायता करेगा। इसलिए लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, इसे चिंता करने की बजाय हमें सिर्फ अपनी कोशिशों पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की ओर से हमारी मदद की प्रार्थना करनी चाहिए। बस बेहतर से बेहतर कर्म करें और सच्ची निष्ठा और प्रयास के साथ आगे बढ़े, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर प्रगति करेंगे। जय श्री कृष्ण। उच्च स्तर की उपेक्षा करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं और अपनी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सपने अवश्य ही पूरे होते हैं। यदि नहीं, तो उनका नया स्वरूप हमें आकर्षित करता है और हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। इसलिए जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं और सपने पूरे नहीं होते हैं, तो अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखें।
श्री कृष्ण की भगवत गीता में कहीं न कहीं हमें यह सिखाया गया है कि हमें कर्मों के लिए ध्यान देना चाहिए और फलों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणामों पर नहीं निर्भर करना। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी उच्चताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और हमेशा अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में योग के मार्ग को बताते हुए कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी कि हे धनंजय अर्जुन, तू योग में स्थित रहकर कर्म कर, फलों में आसक्ति छोड़ दे, सिद्धि और असिद्धि में समान बनकर समत्व को प्राप्त कर। इसका अर्थ है कि हमें कर्म में समर्पित रहना चाहिए, परिणामों के संग नहीं रहना चाहिए और सभी परिस्थितियों में समत्व बनाए रखना चाहिए। इसलिए जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो आपको सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, समर्पण और सच्ची निष्ठा के साथ मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखें और सही मार्ग पर चलते रहें। आपके सपने आपके पास होने की योग्यता रखते हैं और आपकी मेहनत और समर्पण आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगे। धैर्य रखें और अवसरों का उपयोग करें, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तित होता रहता है और नई संभावनाएं उद्भव होती रहती हैं। श्री कृष्ण की महान उपदेशों के आधार पर जब आप कर्मों में समर्पित रहेंगे और ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे तो आपके सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे। यह निश्चित नहीं है कि आपकी मेहनत का फल तुरंत मिलेगा, लेकिन आपको निरंतरता और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। जब आपके सपने पूरे होंगे, आपको एक और स्तर की प्राप्ति होगी और आपका संघर्ष आपकी प्रगति का मार्गदर्शन करेगा। सोचिए कि जीवन में मेहनत और समर्पण हमारी परीक्षा होते हैं और सपनों को पूरा करने में समय लग सकता है। हमें इस प्रक्रिया को समझना चाहिए और उत्साह बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सच्ची निष्ठा, धैर्य और संघर्ष की महत्ता सिखाई है। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि आपकी मेहनत और समर्पण सच्ची खुदरा करते हैं और आपके सपनों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धैर्य रखें, संघर्ष करें और श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते रहें। आपके सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे, यह श्रद्धानीय निश्चय है। श्री कृष्ण की कठिनाइयों से निपटने की बात सोचते हुए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए और हमेशा हमारे साथ होकर हमें आशीर्वाद देते हुए हमें उत्साहित और प्रेरित करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।